कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले से होती है। एक छोटी लड़की जिसका नाम ली है एक खतरनाक सफर पर निकली हुई है। वह महान मंकी किंग वुकोंग को ढूंढ रही है। वही वुकोंग जिसे कभी स्वर्ग में हंगामा मचाने के कारण देवताओं ने कैद कर दिया था। ली घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजर रही होती है, लेकिन अचानक उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कुछ भयानक दानव उसका पीछा करने लगते हैं। ये दानव उसे जिंदा खा जाना चाहते हैं। ली डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगती है, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। गिरने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसके हाथ से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती हैं। पास ही एक कमल का फूल मौजूद होता है। जैसे ही खून उस कमल पर गिरता है अचानक कुछ अजीब होने लगता है। कमल जमीन के अंदर घुस जाता है। पूरा इलाका जोर जोर से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। जमीन धीरे धीरे धंसने लगती है। लियो और उसके पीछे भाग रहे दानव संभल नहीं पाते। सभी एक विशाल गुफा के अंदर गिर जाते हैं। गिरने की वजह से ली बेहोश हो जाती है। दानव जल्दी से उठ जाते हैं। वे ली को देखते हैं और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अंधेरे में से एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। दानव तुरंत उस दिशा में देखने लगते हैं। उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। एक महिला दानव आगे बढ़कर अंधेरे के पास जाती है, लेकिन जैसे वह एक विशेष घेरे के अंदर कदम रखती है अचानक एक शक्तिशाली जादू उसे रात में बदल देता है। बाकी दानव डर जाते हैं। तभी अंधेरे से एक व्यक्ति बाहर आता है। यहाँ कोई और नहीं बल्कि महान मंकी किंग वुकोंग होता है। वुकोंग दानवों को देखकर गुस्से में आ जाता है। उसे पसंद नहीं आता कि वे एक मासूम लड़की को मारना चाहते हैं, लेकिन दानव भी अपनी मजबूरी बताते हैं। वे कहते हैं कि देवता उन्हें भूखा मार रहे हैं। उनका कहना होता है कि वुकोंग की वजह से ही सारी दानव जाति सजा भुगत रही है। वे वुकोंग को उसकी असफलता के लिए दोषी ठहराते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह सुनकर वुकोंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दानवों पर हमला करना चाहता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वह एक जादुई घेरे में कैद है। विशाल जंजीरें उसे बांध कर रखे हुए हैं। वह पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। इसी दौरान ली होश में आ जाती है। वह सामने वुकोंग को देखकर खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह उसी को खोजने आई थी। दानवों का ध्यान फिर से ली की तरफ चला जाता है। वे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वुकोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीरें उसे रोक देती हैं। ली डर के मारे पीछे हटती है। अचानक उसका पैर किसी पुराने निशान पर पड़ जाता है। तुरंत एक नई मोहर सक्रिय हो जाती है। एक विशाल ऊर्जा लहर पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। वुकोंग को बांधने वाली जंजीरें टूट जाती हैं। वुकोंग आखिरकार आजाद हो जाता है। दानव तुरंत ली पर हमला करने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन इस बार वुकोंग तैयार होता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ता है। एक ही झटके में सभी दानवों को दूर फेंक देता है। ली की जान बच जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। पूरी गुफा टूटने लगती है। चारों तरफ पत्थर गिरने लगते हैं। वुकोंग तुरंत ली को पकड़ लेता है। फिर दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वे गुफा से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पूरी गुफा ढह जाती है। अब कहानी दूसरी जगह पहुंचती है। समुद्र की गहराई में एक विशाल ड्रैगन महल दिखाई देता है। वहाँ एक युवा ड्रैगन प्रिंस अकेला बैठा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले वुकोंग ने उसका राज्य नष्ट कर दिया था, तभी से वह बदला लेना चाहता है। उसका एक सेवक उसे पुरानी बातें भूल जाने की सलाह देता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहां पास खड़ी एक महिला दानव के पास जाता है। क्रूरता से उसके सींग तोड़ देता है। महिला दर्द से चीख उठती है। वह बचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस उसे बेरहमी से पिटता रहता है। उसी समय सैनिक आकर खबर देते हैं। वे बताते हैं कि वुकोंग पहाड़ से आजाद हो चुका है। यह सुनकर ड्रैगन प्रिंस के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अब उसे बदला लेने का मौका मिल गया है। दूसरी तरफ वुकोंग और ली आगे बढ़ रहे होते हैं। वुकोंग ली से पूछता है कि वह उसे क्यों ढूंढ रही थी। तब ली बताती है कि वह स्वर्ग जाना चाहती है। वह चाहती है कि वुकोंग उसे वहां पहुंचा दे, लेकिन वुकोंग मना कर देता है। वह बताता है कि उसकी सारी शक्तियां अभी स्थिर हैं। वह अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। कुछ देर बाद दोनों एक गांव में पहुंचते हैं, लेकिन गांव की हालत बहुत खराब होती है। हर जगह तबाही दिखाई देती है। जल्दी सच्चाई सामने आती है। देवताओं ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने दानवों को गुलाम बना रखा है। एक क्रूर गवर्नर सब पर शासन कर रहा होता है। वह दानवों को सजा देता है। जो उसकी बात नहीं मानता उसे मार देता है। गवर्नर लोगों के सामने दानवों को मारकर डर फैलाता है। वह बार बार वुकोंग को दोष देता है। कहता है कि सारी मुसीबतों की वजह वही है। वुकोंग यह सब सुनकर गुस्से से भर जाता है। वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक किसी का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। वुकोंग दूर जा गिरता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका पुराना दोस्त ऑक्स किंग खड़ा होता है। ऑक्स किंग पूछता है कि वह वापस क्यों आया है। वुकोंग बताता है कि वह अपनी शक्ति अब वापस पाना चाहता है और फिर स्वर्ग से बदला लेना चाहता है। यह सुनकर ऑक्स किंग चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है। वह धीरे से ली को पीछे हटाता है। वुकोंग समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक ऑक्स किंग
उस पर हमला कर देता है। वह वुकोंग को दीवार से टकरा देता है। वुकोंग जल्दी से संभल जाता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वुकोंग लड़ाई नहीं करता। वह ली को लेकर वहां से जाने का फैसला करता है। दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक और महिला आ जाती है। यह मेटल प्रिंसेस होती है। वह ऑक्स किंग की पत्नी होती है, साथ ही वह गर्भवती भी होती है। मेटल प्रिंसेस वुकोंग को देखते ही गुस्से में आ जाती हैं। वह उसे उनकी सारी परेशानियों का जिम्मेदार मानती हैं। वह अपना विशाल पंखा जैसा हथियार निकाल लेती हैं। इसके बाद बाकी दानव भी वुकोंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वुकोंग अभी भी बेहद ताकतवर होता है। वह एक एक करके सभी को गिरा देता है। कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। तभी ऑक्स किंग अपनी विशाल कुल्हाड़ी फेंकता है। कुल्हाड़ी वुकोंग के बेहद करीब से गुजरती है। फिर ऑक्स किंग खुद हमला करता है। वह वुकोंग को जोरदार वार से दूर फेंक देता है। इसके बाद वह वुकोंग को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि बदले का रास्ता छोड़ दो, लेकिन वुकोंग नहीं मानता। वह अब भी स्वर्ग से नफरत करता है। ऑक्स किंग मजबूर होकर फिर हमला करने जाता है, लेकिन तभी ली बीच में आ जाती है। वह वुकोंग की जान बचाने की कोशिश करती है। ली की बहादुरी देखकर वुकोंग भी हैरान रह जाता है। यही मौका देखकर वह वहां से भाग निकलता है, साथ ही मेटल प्रिंसेस के हमले से भी बच जाता है। आखिरकार वुकोंग और ली सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं और वुकोंग एक बड़ा फैसला करता है। वह अपनी प्रसिद्ध गोल्डन स्टाफ वापस हासिल करेगा, क्योंकि उसी की मदद से वह दानवों को देवताओं की गुलाम से आजाद कर सकता है। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस एक गुप्त स्थान पर पहुंचता है। यह जगह बेहद रहस्यमयी होती है। यहाँ एक शक्तिशाली हथियार छिपाकर रखा गया होता है। कहा जाता है कि इस हथियार में लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है। ड्रैगन प्रिंस उस हथियार के पास पहुंचता है, लेकिन जल्दी उसे एक समस्या का पता चलता है। वह हथियार बुद्ध के जादू से सील किया गया होता है। जब तक वह सील नहीं टूटेगी तब तक कोई भी उसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। यह बात ड्रैगन प्रिंस को बहुत गुस्सा दिलाती है। वह वहां मौजूद सभी पहरेदारों को तुरंत मार देता है, फिर हथियार को अपने साथ ले जाता है। उसे यकीन होता है कि वह किसी न किसी तरह इसकी शक्ति जरूर हासिल करेगा। उधर वुकोंग और ली अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ समय बाद वे एक खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं। यह वही स्थान होता है जिसे फ्लावर माउंटेन कहा जाता है। कभी यह वुकोंग का घर हुआ करता था। चारों तरफ सुंदर पेड़, झरने और फूल दिखाई देते हैं। ली इस जगह की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। वह पहली बार वुकोंग के पुराने जीवन के बारे में जानने लगती है, लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक एक विशालकाय गोरिल्ला उनके सामने आ जाता है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है। ली डर कर पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि अब वे मारे जाएंगे, लेकिन वुकोंग उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि यह गोरिल्ला उसका पुराना पालतू साथी है, लेकिन जैसे वुकोंग अपनी बात पूरी करने वाला होता है, गोरिल्ला उसे जोरदार मुक्का मार देता है। वुकोंग हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। यह देखकर ली हैरान रह जाती है। गोरिल्ला लगातार हमला करता रहता है। वह वुकोंग को पकड़कर कुचल देना चाहता है। वुकोंग भी पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास अभी उसकी पूरी शक्ति नहीं होती। इसी बीच ली को कुछ समझ में आता है। वो अपने बैग से एक केला निकालती हैं, फिर गोरिल्ला की तरफ उछाल देती हैं। गोरिल्ला तुरंत रुक जाता है। उसका ध्यान केले पर चला जाता है। कुछ ही देर में वह शांत होकर वहां से चला जाता है। वुकोंग यह देखकर हैरान रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी समस्या एक केले से हल हो जाएगी। हालांकि वह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर खुद भी ली से एक केला मांग लेता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचते हैं। यहाँ वही जगह होती है जहाँ वुकोंग की प्रसिद्ध गोल्डन स्टाफ रखी हुई है। कमरे के बीचों बीच वह दिव्य हथियार चमक रहा होता है। वुकोंग की आंखों में उत्साह भर जाता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है। वह अपनी स्टाफ को पकड़ लेता है, फिर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरान की बात यह होती है कि वह उसे उठा नहीं पाता। उसकी शक्ति अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आई होती। वुकोंग बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। तभी वहाँ एक और व्यक्ति पहुंच जाता है। यह वुकोंग का पुराना साथी स्कॉर्पियन किंग होता है, लेकिन अब वह दोस्त नहीं रहा। स्कॉर्पियन किंग ड्रैगन प्रिंस के लिए काम कर रहा होता है। उसका काम वुकोंग को स्टाफ हासिल करने से रोकना होता है। लिया सुनते ही गुस्से में आ जाती हैं। वह सीधे स्कॉर्पियन किंग पर हमला कर देती हैं। उसी समय एक और सच्चाई सामने आती है। ली बताती है कि ड्रैगन प्रिंस ने उसके माता पिता की हत्या की थी। यही कारण था कि वह न्याय चाहती थी, लेकिन स्कॉर्पियन किंग उसे आसानी से पीछे फेंक देता है। यह देखकर वुकोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तेजी से स्कॉर्पियन की तरफ दौड़ता है, लेकिन स्कॉर्पियन पहले से तैयार होता है। वह एक जाल बिछा चुका होता है। कुछ ही सेकंड में वुकोंग जादुई बंधनों में फंस जाता है। वह दीवार से जकड़ दिया जाता है। स्कॉर्पियन उन्हें वहां से जाने का मौका देता है, लेकिन वुकोंग साफ मना कर देता है। यह सुनकर स्कॉर्पियन उस पर जादुई हमला कर देता है। भयानक ऊर्जा वुकोंग को झकझोर देती है। उधर ली घायल होने के बावजूद हार नहीं मानती। वह स्कॉर्पियन को रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसके घाव से फिर खून निकलने लगता है।
खून की कुछ बूंदें उड़कर गोल्डन स्टाफ तक पहुंच जाती हैं। अचानक स्टाफ के ऊपर लगी बुद्ध की मुहर टूटने लगती हैं। कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। वुकोंग तुरंत मौका पहचान जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से स्टाफ को अपनी तरफ बुलाता है। इस बार हथियार उसकी पुकार सुन लेता है। गोल्डन स्टाफ तेजी से उड़ते हुए उसके पास आ जाती है। स्टाफ की शक्ति स्कॉर्पियन किंग को हवा में उछाल देती है। वो जोर से जमीन पर गिरता है। स्कॉर्पियन समझ जाता है कि अब वह जीत नहीं सकता, इसलिए वो वहां से भाग निकलता है। वुकोंग अपने स्टाफ को देखकर खुश हो जाता है। उसकी कुछ शक्तियां वापस आ चुकी होती हैं। इसके बाद वह ली के घाव पर पट्टी बांधता है। दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं। यही ली अपने दिल की बात बताती हैं। वह कहती हैं कि वह स्वर्ग इसलिए जाना चाहती हैं ताकि अपने माता पिता के लिए न्याय मांग सके। वुकोंग पहली बार उसके दर्द को समझने लगता है। उधर स्कॉर्पियन किंग वापस ड्रैगन प्रिंस के पास पहुंचता है। वह पूरी घटना बता देता है। यह सुनकर ड्रैगन प्रिंस बेहद गुस्सा हो जाता है। उसे यह पसंद नहीं आता कि वुकोंग को गोल्डन स्टाफ वापस मिल गई है। लेकिन तभी उसे एक नई बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि ली का खून बुद्ध की मोहर को तोड़ सकता है। अब ड्रैगन प्रिंस के दिमाग में एक नई योजना आती है और स्कॉर्पियन को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर ली को पकड़कर लाया जाए। उधर दानवों के गांव में हालत और खराब हो चुके होते हैं। क्रूर गवर्नर लगातार दानवों को सजा दे रहा होता है। इस बार उसकी नजर ऑक्स किंग पर होती है। वह उसे सार्वजनिक रूप से मारने की तैयारी करता है। लेकिन तभी अचानक आसमान में कुछ चमकता है। अगले ही पल गोल्डन स्टाफ वहां आकर गिरती हैं। सभी सैनिक हवा में उछल जाते हैं। गवर्नर डर जाता है और फिर वहां वुकोंग की एंट्री होती है। ऑक्स किंग हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वुकोंग वापस उसे बचाने आया है। वुकोंग सीधे गवर्नर पर हमला करता है। वह अपने पुराने अपमान का बदला लेना चाहता है। लेकिन तभी ऑक्स किंग उसे रोक देता है। वह गवर्नर को भागने का मौका दे देता है। गवर्नर डरकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वुकोंग गांव के दानवों के सामने खड़ा होता है। वह उन्हें अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि अब वह उनकी रक्षा करेगा। यह सुनकर सभी दानव खुशी से चिल्लाने लगते हैं। बहुत समय बाद उनके अंदर उम्मीद जागती है। अब वुकोंग एक नई शुरुआत करता है। वह सभी दानवों को लड़ना सिखाने लगता है। दिन रात प्रशिक्षण चलता है। धीरे धीरे कमजोर दानव योद्धा बनने लगते हैं। कुछ समय बाद पूरी सेना तैयार हो जाती है। अब वे अपने गांव और जमीन वापस लेने निकल पड़ते हैं। दानवों की सेना आगे बढ़ती है। देवताओं के सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हालत बदल चुके होते हैं। वुकोंग अपनी गोल्डन स्टाफ से दुश्मनों को इधर उधर उछाल देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। देवताओं की सेना पीछे हटने लगती है। आखिरकार दानव अपना गांव वापस हासिल कर लेते हैं। सभी खुशी मनाते हैं। गांव में जश्न शुरू हो जाता है। लोग बरसों बाद खुलकर मुस्कुराते हैं। सूरज ढल रहा होता है। सब लोग अपने घरों के सामने बैठकर शांति का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन तभी एक और घटना घटती है। दानवों ने उस गवर्नर को पकड़ लिया होता है जिसने उनके परिवारों को मारा था। अब वह खुद दया की भीख मांग रहा होता है। वह अपनी जान बचाने के लिए रोता है, लेकिन वुकोंग उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाता। वह उसे मारना चाहता है। तभी ली बीच में आ जाती हैं। वह वुकोंग को रोक देती हैं। ली कहती हैं कि हत्या कभी समाधान नहीं होती। अगर वह भी हत्या करेगा तो अपने दुश्मनों जैसा बन जाएगा। यह बात सुनकर वुकोंग चुप हो जाता है। उसे यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन आखिरकार वह गवर्नर को छोड़ देता है। हालांकि वह साफ कहता है कि एक दिन वह स्वर्ग के देवताओं से जरूर बदला लेगा। ली यह सुनकर दुखी हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि वुकोंग अभी भी नहीं बदला है। उसके दिल में अब भी नफरत भरी हुई है। रोते हुए ली वहां से चली जाती हैं। वह अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ली अकेली जंगल में चल रही होती हैं। उसके मन में बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि वुकोंग कभी नहीं बदलेगा। वह अब भी सिर्फ बदले की आग में जल रहा है। चलते चलते ली अपने हाथ की पट्टी खोल देती हैं। वह अपने घाव को देखती हैं। उसी समय उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास मौजूद है। वह मुड़कर देखती हैं। उसके सामने एक रहस्यमयी आदमी खड़ा होता है। शुरुआत में ली उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि यह स्कॉर्पियन किंग है। ली कुछ समझ पाती उससे पहले स्कॉर्पियन उसे पकड़ लेता है। कुछ समय बाद ली खुद को एक विशाल महल के अंदर पाती हैं। यह ड्रैगन प्रिंस का महल होता है। जैसे ही वह सामने देखती हैं, उसे अपने माता पिता का हत्यारा दिखाई देता है। ड्रैगन प्रिंस उसके सामने खड़ा होता है। गुस्से में ली उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। ड्रैगन प्रिंस कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहता है। फिर वह ली का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वह एक तेज चाकू निकालता है और ली के हाथ पर कट लगा देता है। खून बहने लगता है। यही वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। ली का खून उस जादुई हथियार की सील तोड़ देता है जिसे उसने पहले चुराया था। बुद्ध का जादू टूट जाता है। अब वह मन को नियंत्रित करने वाला हथियार पूरी तरह सक्रिय हो चुका होता है। ड्रैगन प्रिंस खुशी से मुस्कुराने लगता है। उधर वुकोंग अपने साथियों के साथ अगली योजना बना रहा होता है। वह फिर से स्वर्ग पर हमला करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अचानक आसमान में एक सुनहरा मुकुट दिखाई देता है। वह तेजी से उड़ता हुआ आता है और सीधे वुकोंग के सिर पर जा बैठता है। पहले तो वुकोंग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगता है। ड्रैगन प्रिंस ने जादुई हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया होता है। अब वह दूर बैठकर वुकोंग को नियंत्रित कर रहा होता है।
वुकोंग अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कम पड़ जाती है। अचानक वो अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। सभी दानव हैरान रह जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वुकोंग जोर जोर से चिल्लाता है, वह सबको भागने के लिए कहता है लेकिन उसका शरीर लगातार हमला करता रहता है। एक एक करके उसके दोस्त घायल होने लगते हैं। कुछ देर में हालत भयानक हो जाते हैं। वुकोंग अपने ही लोगों को मारने लगता है। वो अंदर से रो रहा होता है लेकिन अपने शरीर को रोक नहीं पा रहा होता। पूरी गुफा चीखों से भर जाती है। ड्रैगन प्रिंस दूर बैठकर यह सब देखकर खुश हो रहा होता है। वह चाहता था कि वुकोंग अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाए। धीरे धीरे लगभग सभी दानव मारे जाते हैं और तरफ तबाही फैल जाती है। स्कॉर्पियन किंग यह सब देखकर डर जाता है। उसे एहसास होता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वुकोंग गुफा से बाहर निकल जाता है। अब वह बाकी बचे लोगों का पीछा करने लगता है। वह उन्हें कीड़ों की तरह इधर उधर फेंक देता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकता। तभी उसके सामने उसका पुराना गोरिल्ला साथी आ जाता है। वही गोरिल्ला जिसने बचपन से उसका साथ दिया था। गोरिल्ला अपने मालिक को रोकने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि वुकोंग अपने होश में नहीं है। वुकोंग गोरिल्ला से दूर भागने के लिए कहता है लेकिन उसके शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं होता। अचानक वह हवा में छलांग लगाता है और पूरी ताकत से गोरिल्ला के चेहरे पर वार कर देता है। यह हमला इतना शक्तिशाली होता है कि गोरिल्ला तुरंत मर जाता है। उसका विशाल शरीर पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यह देखकर वुकोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह बार बार रुकने की कोशिश करता है लेकिन जादू उसे मजबूर करता रहता है। इसी समय ड्रैगन प्रिंस उसके सामने आ जाता है। वह वुकोंग का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि अब पूरी दुनिया उससे नफरत करेगी। अब दानव भी उसे अपना राजा नहीं मानेंगे। हर कोई उसे अपने लोगों का हत्यारा समझेगा। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस गोल्डन स्टाफ पर भी कब्जा कर लेता है। वह वुकोंग को मारने की तैयारी करने लगता है लेकिन तभी अचानक एक विशाल हवा का झोंका आता है। एक बड़ी जादुई पंखा हवा में घूमती हुई दिखाई देती है। यह मेटल प्रिंसेस का हथियार होता है। उसका हमला ड्रैगन प्रिंस को दूर फेंक देता है। साथ ही वुकोंग के सिर पर मौजूद जादुई मुकुट भी टूट जाता है। वुकोंग आखिरकार आजाद हो जाता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ड्रैगन प्रिंस वहां से चला जाता है। वह चाहता है कि वुकोंग अपने अपराध बोध में तड़पता रहे। कुछ समय बाद वुकोंग को होश आता है। उसे पता चलता है कि उसकी जान ऑक्स किंग ने बचाई है। वुकोंग तुरंत बदला लेने की बात करता है लेकिन ऑक्स किंग उसे रोक देता है। वह कहता है कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। फिर वह वुकोंग को सच्चाई दिखाता है। वह बताता है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं और उनकी मौत का कारण खुद वुकोंग है। यह सुनकर वुकोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसकी सारी ताकत बेकार लगने लगती है। वह खुद को माफ नहीं कर पाता। आखिरकार वह सब कुछ छोड़कर अकेला निकल पड़ता है। अब वह न देवताओं के साथ है न दानवों के साथ। हर कोई उससे नफरत करता है। वह बिना किसी मंजिल के भटकता रहता है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। हैरानी की बात यह होती है कि यह वही पुराना गवर्नर होता है जिसकी जान कभी ली ने बचाई थी। गवर्नर उसे एक महत्वपूर्ण खबर देता है। वह बताता है कि ली को ड्रैगन प्रिंस ने कैद कर लिया है। साथ ही वह यह भी बताता है कि वह एक जानकारी सिर्फ ली का एहसास चुकाने के लिए दे रहा है। यह सुनते ही वुकोंग की आंखों में फिर से चमक लौट आती है। उसे जीने का एक नया कारण मिल जाता है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ली को बचाएगा। वह पास पड़ा एक साधारण हथियार उठाता है फिर ड्रैगन पैलेस की ओर चल पड़ता है। उधर ली एक जेल के अंदर कैद होती है। तभी अचानक स्कॉर्पियन किंग उसके सामने आता है। अब वह ड्रैगन प्रिंस का साथ छोड़ चुका होता है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। वह ली को बचाने का फैसला करता है लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी घटना होने वाली होती है। समुद्र के नीचे छिपा ड्रैगन पैलेस ऊपर उठने लगता है। महल धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगता है। उसी समय वुकोंग वहां पहुंच जाता है। वह महल की ओर छलांग लगाता है और सीधे अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वह एक विशाल कक्ष में पहुंचता है। उसके सामने ड्रैगन प्रिंस खड़ा होता है। वुकोंग उससे ली को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन ड्रैगन प्रिंस हंसने लगता है। वह किसी भी कीमत पर ली को छोड़ना नहीं चाहता। गुस्से में वुकोंग हमला कर देता है लेकिन ड्रैगन प्रिंस बहुत शक्तिशाली होता है। वह जादू से वुकोंग को दूर फेंक देता है। फिर वह एक विशाल त्रिशूल बनाता है और उसे वुकोंग की तरफ फेंक देता है। वुकोंग किसी तरह बच जाता है लेकिन लगातार पीछे धकेला जाता है। तब स्कॉर्पियन किंग आ जाता है। वह वुकोंग की मदद करता है। दोनों मिलकर ड्रैगन प्रिंस का सामना करते हैं लेकिन दुश्मन अब भी बहुत ताकतवर होता है। वह स्कॉर्पियन को दीवार से दे मारता है फिर वुकोंग को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह लगातार वुकोंग को पीटता रहता है। वुकोंग लगभग हार चुका होता है। तभी ड्रैगन प्रिंस एक क्रूर फैसला करता है। वह अपना त्रिशूल उठाता है और सीधे ली की तरफ फेंक देता है। वुकोंग पूरी ताकत से दौड़ता है। वह ली को बचाना चाहता है लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाता। त्रिशूल ली को लग जाता है। ली की मौत हो जाती है। यह दृश्य देखकर वुकोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। उसी समय ड्रैगन प्रिंस वुकोंग को भी मारने के लिए आगे बढ़ता
होता है, लेकिन स्कॉर्पियन किंग बीच में आ जाता है। वह दुश्मन को कुछ देर के लिए रोक देता है। वुकोंग ली के पास बैठ जाता है। वह समझ जाता है कि यह सब उसकी गलतियों का परिणाम है, लेकिन तभी कुछ बदलने लगता है। ली की मौत उसके अंदर छिपी अंतिम शक्ति को जगा देती है। अचानक वुकोंग का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। उसकी सारी शक्तियां वापस लौट आती हैं। ड्रैगन प्रिंस फिर हमला करता है, लेकिन इस बार उसका त्रिशूल लाखों टुकड़ों में टूट जाता है। वुकोंग अपनी गोल्डन स्टाफ वापस हासिल कर लेता है। ड्रैगन प्रिंस भी अपना असली ड्रैगन रूप धारण कर लेता है। दोनों के बीच अंतिम युद्ध शुरू हो जाता है। वुकोंग अपनी स्टाफ से ड्रैगन को जोरदार वार करता है। ड्रैगन दूर जा गिरता है। फिर वुकोंग ली के शरीर को उठाता है। उसने उसे एक वादा किया था और अब वह उसे पूरा करना चाहता है। वुकोंग अपनी गोल्डन स्टाफ को बुलाता है। स्टाफ ड्रैगन प्लेस को तोड़ते हुए ऊपर उठने लगती हैं। कुछ ही पलों में वे स्वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बिजली लगातार वुकोंग पर गिरती रहती है, लेकिन वह रुकता नहीं। आखिरकार वहां स्वर्ग पहुंच जाता है। वह ली के शरीर को धीरे से जमीन पर रखता है। उसका वादा पूरा हो चुका होता है, लेकिन तभी ड्रैगन भी वहां पहुंच जाता है। अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है। वुकोंग बिजली की गति से उठता है और ड्रैगन के सिर पर पहुंच जाता है। फिर लगातार उस पर हमला करता है। आखिरकार ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ता है और वुकोंग के पास उसे मारने का मौका होता है, लेकिन तभी उसे ली की बात याद आती है। कभी किसी को मत मारना। वुकोंग अपना हमला रोक देता है और बदले का रास्ता छोड़ देता है। उसी समय उसके बाकी दानव साथी भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। वे देवताओं पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन वुकोंग उन्हें रोक देता है। अब वह समझ चुका होता है कि बदला कभी शांति नहीं देता। तभी पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। स्वयं बुद्ध प्रकट होते हैं। बुद्ध वुकोंग की तरफ मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं कि आखिरकार उसने सही रास्ता चुन लिया है। वुकोंग ली के लिए दुखी होता है, लेकिन बुद्ध उसे सांत्वना देते हैं। वे कहते हैं कि एक दिन वह ली से फिर मिलेगा किसी नए जीवन में। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। लगभग 100 साल गुजर जाते हैं। अब वुकोंग उसी गुफा में ध्यान करता है जहां वह पहली बार ली से मिला था। वह शांति से अपना जीवन जी रहा होता है। तभी अचानक एक भिक्षु गुफा में गिर पड़ता है। वुकोंग उसकी तरफ देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उस भिक्षु के बोलने का तरीका बिल्कुल ली जैसा होता है। उसी समय वुकोंग समझ जाता है कि यहाँ ली का पुनर्जन्म है। वह हल्के से मुस्कुराता है और यही इस भावुक और शानदार कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।